जैसे हमारा BN1 आता है, हाँ जी। जो 1 की कैरेक्टरिस्टिक है वो DN के लिए भी सेम रहेगी या DN के केस में अलग हो जाएगी? सेम ही रहेगी। अच्छा। ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? सभी लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? यस मैम। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप जो कॉपी और पेन लेके बैठे हो उसमें एक चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले आप लिखोगे नंबर्स के बारे में, ठीक है। 1 से लेके 9 तक आप नंबर्स लिखोगे और उनके पेट नेम साथ में लिख दोगे। जैसे नंबर 1 के लिए राजा, नंबर 2 के लिए रानी, ठीक है। नंबर 3 के लिए गुरु लिख दोगे। नंबर 4 के लिए क्या लिखोगे? गुंडा लिख सकते हो, रॉबिन हुड लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। नंबर 5 के लिए प्रिंस या राजकुमार। नंबर 6 के लिए डेविल गुरु, ठीक है, या शुक्राचार्य, जो आपको अच्छा लगे। नंबर 7 के लिए आप संत लिखोगे, ठीक है। नंबर 8 के लिए आप क्या लिखोगे? न्यायाधीश या जज, जो आपको अच्छा लगे। नंबर 9 के लिए क्या लिखोगे? कमांडर। फिर उसके आगे कॉलम बनाओगे, उनके लकी नंबर, फिर एक और कॉलम अनलकी नंबर और एक न्यूट्रल नंबर। सभी का बन जाए तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे। क्या सभी का बन गया है? यस मैम। चलिए, अब मेरे को ये बताइए। अब ये हम एक स्टोरी स्टार्ट करेंगे, ऐसा आप समझो एक पिक्चर चल रही है, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, एक राजा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा नंबर होगा, या उसका कौन सा कलीग होगा जो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? यहाँ पे आप अपने आप को अनम्यूट रखिए, क्योंकि आंसर आप ही लोगों ने करना है, उसके अकॉर्डिंग हम ये चलेंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट फ्रेंड उसका कौन सा होगा? उसका रानी। सेनापति या गुरु, दोनों ही है। सेनापति, सेनापति, ठीक है। फिर राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए कौन होगा? अब उसका बर्थ प्लेस हो रानी। गया। सेकंड, रानी। रानी। रानी, यानी नंबर 2, ठीक है। उसके बाद उसे किस नंबर की इंपॉर्टेंस होगी सबसे ज्यादा, या किस पर्सन की नीड होगी? सर गुरु। उनका गुरु। गुरु। गुरु या बेटा? बेटा। बेटा, यानी नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका गुरु, क्या यहाँ तक क्लियर है? ओके। ठीक है। अब राजा को क्या चाहिए? राजा के पास उसके वर्क प्लेस वाला कमांडर है, उसकी लाइफ पार्टनर है, ठीक है, और उसका बेटा है, उसके पास एक ज्ञानी गुरु भी है। अब उसे क्या चाहिए? नंबर 7। तो लग्जरी, मतलब ऐश्वर्य चाहिए उसे, पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए। यानी लग्जरी, यानी नंबर 6, ठीक है। अब एक बात बताइए, राजा के पुत्र की शादी है, ठीक है, तो वो किसको इनवाइट करेगा? दूसरे राजे को। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हम नंबर 1 को लिख सकते हैं? हाँ। लिख सकते ठीक है। राजा के लकी नंबर आपको क्लियर हो गए सभी को? यस। क्लियर है मैम। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बतानी है सभी को। देखिए, नंबर 5, ठीक है, कहीं पर भी अनलकी में नहीं जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और नंबर 7 कहीं पर भी अनलकी में नहीं जाएगा, ठीक है। और इनके कोई दुश्मन भी नहीं है, इनके ही अनलकी चार्ट में ब्लैंक रहेगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, जैसे अब यहाँ पे राजा है, राजा के लिए अनलकी नंबर कौन सा होगा? शनि। कौन सा? शनि, यानी नंबर 8, ठीक है। न्यूट्रल नंबर कौन कौन से बचे? केतु। ठीक है, केतु और राहु, राहु। ठीक है। क्या नंबर 1 का चार्ट क्लियर है? तो यहाँ पे जो नंबर 1 वाले लोग हैं उनको पता चल गया उनकी फ्रेंडशिप सबसे अच्छी किस किस से होती है? 9 से, 2 से, 5 से, 3 से, 6 से और 1 से। क्या क्लियर है? ठीक है। Yes. या अगर आपके बी एंड डी आर में जैसे सपोज के लिए 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है, इट इज गुड। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है तभी भी अच्छा है। 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है तभी भी अच्छा है। 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, इट इज गुड। 1 और 6 का है तभी भी अच्छा है। और 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है तो अच्छा है, ठीक है। स्ट्रगलिंग कहाँ पे हो जाएगा या दिक्कत कहाँ करेगा? 1 और 8 के कॉम्बिनेशन में। 1 और 4 में थोड़ी दिक्कत कर सकता है, मतलब 50-50% का आप रेशियो मान लो। 1 और 7 में दिक्कत कर सकता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये चार्ट को बनवाने का मतलब आप समझ पा रहे हो, आपके बीएनडीएन से रिलेट करें, ठीक है। अब बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। तो नंबर 2 के लिए यानी वो रानी है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा या उसको कौन सा पर्सन चाहिए उसकी लाइफ में सबसे पहले? राजा। राजा। राजा, ठीक है। आप क्या चाहिए नंबर 2 को? बेटा। बेटा, प्रिंस। यानी क्या प्रिंस, चाहिए? ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए? नंबर 3 गुरु। गुरु, एजुकेशन। उसके बाद क्या चाहिए? लग्जरी, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, रानी है, ठीक है, उसके राजा ही उसके लिए सबसे बड़ी लग्जरी है, पहली चीज। सेकंड ये है कि एक डेविल गुरु है, क्या डेविल गुरु के साथ रानी कंफर्टेबल होगी? नहीं होगी। नहीं। लेकिन रानी को भी लग्जरी तो चाहिए, इसका मतलब ये है कि वो अनलकी में तो नहीं जाएगा नंबर 6, लेकिन कहाँ जाएगा? न्यूट्रल में। क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, अब रानी के लिए लकी नंबर कौन सा होगा? 7। 7। 7 के ऊपर एक बनाइएगा छोटा सा स्टार, और एक बार उसको न्यूट्रल में भी लिखने के बाद स्टार बनाइएगा। रीजन देखिए, नंबर 2 और नंबर 7 बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन माने जाते हैं, दोनों की इंट्यूशन लेवल भी बहुत ज्यादा हाई देखी जाती है, ठीक है। बट क्या है कि दोनों के दोनों हाई लेवल में इमोशनल सेंसिटिव भी देखे जाते हैं। तो जहां पर भी 2 और 7 साथ में आएंगे, ऐसा पर्सन आपको बहुत ज्यादा इमोशनल दिख सकता है, इसीलिए समटाइम ये बहुत अच्छा है और थोड़े थोड़े टाइम फेज पे ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में आएगा, अच्छा भी है और न्यूट्रल। क्या क्लियर है? Yes. ठीक है। अब रानी के लिए और कौन सा नंबर पॉजिटिव होगा? एक ही नंबर बचा है, कौन सा होगा? नंबर 9 टू नंबर। हाँ जी, नंबर टू 9 नंबर। नंबर 9 टू 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 12 2 2। क्योंकि रानी को गॉसिप करने के लिए, सपोज के लिए मान लेते राजा की बुराई करनी है, तो कहाँ जाएगी? रानी के पास जाएगी, ठीक है। जैसे आपने अपने स्कूल के टीचर्स में देखा होगा ना, एक टीचर दूसरी टीचर के साथ बहुत अच्छे से गॉसिप कर पाती है। आपने अपनी मदर को देखा होगा, दूसरी मदर्स के साथ अच्छे से बात कर पाती है। तो ये रीजन है कि नंबर 2 के लिए भी नंबर 2 लकी है। ये यहाँ तक क्लियर है? Yeah. ठीक है। आप देखिए इसका 2 चार्ट फिलअप हो गए, कौन कौन से? एक आपका लकी नंबर का, एक आपका न्यूट्रल नंबर का। अब बताइए अनलकी में कौन कौन से नंबर जा रहे हैं? 9, 8 एंड 9। सबसे पहले 8 जाएगा, 8 जब एंड राजा जी की नहीं बनती है तो इनकी कैसे बनेगी, है ना। और कौन सा नंबर जाएगा? 9। क्यों? 9, कमांडर है, रानी की तो अपनी दुश्मनी हो गई। राजा जी तो कमांडर जी के साथ बिजी रहते हैं, रानी जी को टाइम ही नहीं दे पाते, इसलिए एक लड़ाई हो गई इनसे, ठीक है। नंबर 4 कहाँ जाएगा? अनलकी में ही जाएगा। अनलकी में। क्यों? क्योंकि वो एक गुंडे का नंबर है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 के लिए सबसे फेवरेबल नंबर कौन सा होगा? 1 राजा। राजा। उसके बाद रानी। 5। रानी या बेटा? प्रिंस। प्रिंस। रानी। उसके बाद आपकी रानी, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद सेनापति भी ठीक ही। हाँ, नंबर 3 के लिए नंबर 3 भी अच्छा है। और
कमांडर हाँ, कमांडर Nine. सेनापति भी ठीक। ठीक है, कमांडर को पहले बिठाएं या संत को पहले बिठाएं? किसको बिठाएं? संत नंबर को। 7 संत को, ठीक है। उसके बाद हम बैठाएंगे कमांडर को। क्या क्लियर है? yeah. ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, आप लोग 4 कहाँ जाएगा? 4 और 8 कहाँ जाएगा? दुश्मन में, एनिमी। दुश्मन में मत भेजिए, न्यूट्रल में भेजिए। न्यूट्रल। ठीक है, दुश्मन में एक ही नंबर है, 6 का एक ही दुश्मन, 3 का एक ही दुश्मन है, वो है 6। 6 शुक्राचार्य। हाँ, अब बात करेंगे राहु के बारे में। ठीक है, अब राहु आ गया तो राहु को कौन पूरा करेगा? केतु। केतु। केतु, यानी सबसे पहले आ गया नंबर 7। उसके बाद 1 1 1। उसके बाद 6 उसके बाद 5 6 आएगा दानव गुरु 5। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा राहु के लिए जो अच्छा होगा, जो उसका फ्रेंड होगा? 6 न्यूट्रल। 6 नंबर, ठीक है, क्योंकि उसको भी लग्जरी चाहिए। उसके बाद क्या कोई शनि। आएगा? शनि 8। नहीं। चलिए बैठा देते हैं आपके कहने से शनि को। ठीक है, बैठा दिया हमने शनि को। देखिए, और शनि को हम 2 जगह बैठाएंगे। अब एक कंफ्यूजन आ गया, अगर ये लकी तो अनलकी कैसे है? आ रहा है क्या किसी को कंफ्यूजन? yes ma'am ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, 4 और 8 थोड़े टाइम के लिए आपस में जब दोस्ती रखते हैं ना, तो लाइफ बदल के रख देते हैं। ठीक है, अब जिनके भी BNDR में 4 चल रहा है, उनके लिए ये साल कुछ हद तक बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ मंथ बहुत डाउन होगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी शनि और राहु साथ में मिलेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग टाइम इनकी पटती नहीं। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुंडे का नंबर है, वो कहीं ना कहीं न्यायाधीश का नंबर है। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम के लिए इन दोनों की दोस्ती अच्छी है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। लॉन्ग टाइम में ये कंफ्यूजन देंगे, लड़ाई देते हैं, अग्रेशन देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एक और नंबर आएगा 4। 4 के ऊपर भी हम बनाएंगे स्टार। रीजन है, 4 के लिए 4 शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा है, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब है, अगर आपके BNDN में 4 और 4 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो कुछ महीने आपके अच्छे हैं, कुछ महीने आपके दिक्कत वाले, कुछ एज के साल आपके काफी ज्यादा खराब जाएंगे, कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर जाएंगे। ठीक है, या 4 की शादी 4 से करा दे तो बहुत दिक्कत आती है, या तो बहुत अच्छा चला जाता है। ठीक है, 4 की शादी 8 से करा दे तो ये ऐसी हालत हो जाएगी, ना रहा जा रहा है ना छोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब एक बात बताइए, और कौन कौन से नंबर बचे? नंबर 2 कहाँ जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल में या अनलकी में? अनलकी। अनलकी में। ठीक है, नंबर 9 कहाँ जाएगा? अनलकी। अब कोई नंबर बचा? नंबर 3। नंबर 3 कहाँ जाएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल में। क्या यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब मैंने बात करी थी, जब नंबर 5 की बारी आएगी तो उसका अनलकी वाला चार्ट क्या होगा? खाली होगा, है ना। नंबर 5 की दोस्ती सभी से है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे वो नंबर 8 क्यों ना हो। ठीक है, अब बात करेंगे नंबर 5 के लिए सबसे बेस्ट नंबर कौन सा होगा? number 1 1 नंबर 1। yes ठीक है, उसके बाद 2 number 2 2 2। उसके बाद खुद 5। 3 और 5 दोनों। ठीक है, क्योंकि एक प्रिंस है, माता चाहिए, पिता चाहिए, तो ठीक है, खेलने के लिए एक राजकुमार भी चाहिए, या ये बोलूं कि एक छोटा भाई बहन चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए? एजुकेशन। पसंद तो नहीं है number टीचर, 3 पर पढ़ना तो पड़ेगा। 3 गुरु। ठीक है, उसके बाद कुछ आएगा number यहाँ पे? 6 नंबर number 6। 6 अब पढ़ाई खत्म हो गई, अब क्या चाहिए? लग्जरी चाहिए। एनटी में तो कोई आना नहीं है, बचे हुए नंबर कहाँ जाएंगे? न्यूट्रल में, जैसे कि आपका नंबर 4 जाएगा, और कौन सा 7 नंबर जाएगा। जाएगा? 7 जाएगा, 7 8 जाएगा, 9 9 भी जाएगा। 9 के ऊपर भी आप यहाँ पे स्टार बना सकते हो। सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। देखिए, 5 और 9 का कॉम्बिनेशन स्ट्रगल देता है, लेकिन सक्सेस भी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप स्टार बना सकते हो।
ठीक है। 5 और 9 का जो एक BNDN तैयार होता है, इसमें इनिशियल के टाइम पे काफी ज्यादा स्ट्रगल आता है, स्ट्रगल के बाद बहुत ज्यादा सक्सेस भी यही कॉम्बिनेशन आपको देता है आपकी लाइफ में। यहाँ मतलब तक जब तक clear है? राजकुमार है तब तक स्ट्रगल है, जब राजा बन जाएगा तो दोस्त बन तब जाएंगे, काहे का अच्छा हो स्ट्रगल। हाँ, अभी सही बात की है। जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। किसी को कोई डाउट है? नो, कैसा जा रहा है सेशन अभी तक? मजेदार। ठीक है। अब बात करेंगे नंबर 3 की। अगर नंबर 3 की हम बात करें, सॉरी नंबर 6 के बारे में हम बात करें, तो सबसे पहले हमें एक चीज पता है, इसका एक ही दुश्मन है। कौन? नंबर 3। नंबर 3। थ्री तो इसको हम सबसे पहले ही फिल कर देते हैं, है ना। अब मेरे को ये बताइए, नंबर 6 के लिए सबसे फेवरेबल नंबर कौन सा होगा? राजा। राजा। देखिए राजा हर जगह नंबर 1 पे ही है। उसके बाद राजा को क्या नाम है, शुक्राचार्य को क्या चाहिए, नंबर 6 को क्या चाहिए? हाँ जी, राजकुमार। नंबर 5। नंबर 5 बैठा देते हैं। उसके बाद 7 नंबर 4। 7 7। 6 नहीं चाहिए होगा? डेविल गुरु को भी तो अपनी लाइफ में अपने जैसे डेविल गुरु पसंद होंगे, है ना। और फिर आपका जो एक नंबर आएगा वो आएगा नंबर 7। ये हो गया इसके लकी नंबर खत्म। अब लकी में नंबर 3 चला गया, बचे हुए नंबर कहाँ जाएंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूट्रल में कौन कौन से? 82, 4 8 9 ठीक है, 4, 8 8 और 9। 9 क्या क्लियर है? यानी अगर आपके BNDN में 1 और 6 आता है, या 6 और 1 का कॉम्बिनेशन है, ये अच्छा है। 6 और 5 का कॉम्बिनेशन है तो भी अच्छा है। 6 और 6 का कॉम्बिनेशन है तभी भी अच्छा है। 6 और 7 का कॉम्बिनेशन है तभी भी अच्छा है। 2 4 8 9 के साथ क्या है, ये रिलेशन एक न्यूट्रल है, बट 3 के साथ क्या है, काफी स्ट्रगल होगा। ठीक है। अब बात करेंगे नंबर 7 की। तो नंबर 7 के साथ भी एक चीज है कि इसका भी कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, इसके लिए सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा नंबर 7 के लिए? 4 4 राहु 4, इसे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 1 1। उसके बाद नंबर 5। नंबर 5 5। 5 नेक्स्ट 3 3। नेक्स्ट 6। ठीक है। बाकी नंबर कहाँ जाएंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल अच्छा ये बताइए 2 कैसे बनेगा? लकी है। देखिए 2 के ऊपर यहाँ पे स्टार बनेगा, जैसे 2 के लिए 7 के लिए बना था। क्यों? क्योंकि 2 के साथ 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा भी है, लेकिन क्या है, इमोशनल बनाता है पर्सन को, इसलिए समटाइम न्यूट्रल भी है। ठीक है। उसके बाद 7 के साथ 7 का कॉम्बिनेशन थोड़ा स्ट्रगलिंग माना जाता है। 7 और 8 का कॉम्बिनेशन भी थोड़ा ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। उसके बाद आपको पता है 9। तो 9 यहाँ से क्लियर है? क्लियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात क्लियर है। नंबर 8 की। अब आ गया शनि की बारी। तो शनि की जो बैलेंस करने वाला नंबर कौन है? 6 6 या बुध? 5 या 6? 5 5 5 5 5। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 6 ठीक है, 6 को बैठा देते हैं। उसके बाद 9 आएगा। 9 आएगा या 3 आएगा? 3। 3। उसके बाद नंबर 7। ठीक है। अब मेरे को ये बताइए 4 और 8 कैसे आएंगे, कहाँ पे आएंगे मतलब? सेम मैडम 4 के ऐसा 4 में कैसे था 4 के स्टार वैसे जैसा, 4 के जैसा। ये जिसने भी बोला बहुत अच्छा बोला। ठीक है। 4 और 8 का क्या है कि शॉर्ट टाइम के लिए बहुत अच्छे हैं, लॉन्ग टाइम में आपस में पड़ती नहीं है, बहुत कलेश हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे 8 के साथ भी है यही सेम कंडीशन। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आप लोग राजा जी कहाँ जाएंगे? 1 1 अनलकी में अनलकी में। अनलकी।
ठीक है, और रानी जी कहाँ जाएंगी? न्यूट्रल में। रानी कहाँ जाएंगी? अनलकी में। अनलकी। Unlucky. ठीक है, यहीं पे आएंगी रानी भी। यहाँ तक क्लियर है? Hmm. कौन नंबर बच रहा है यहाँ पर? 9. 9, तो 9 को हम बैठा देंगे न्यूट्रल में। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस। क्लियर नहीं है, यहाँ पे आपने एड के साथ लिख दिया 3 को उसके लकी में, जबकि 3 के लिए आपने 8 को डाल दिया न्यूट्रल में। इसको जरा क्लियर कीजिएगा। क्या कह रहे हो आप लोग? प्लीज बताइएगा। 8 के लिए आपने 3 को डाल दिया है लकी में, ठीक है, और 3 के लिए आपने 8 को डाल दिया अनलकी में। अनलकी में कि न्यूट्रल में, पहले चेक करिए। न्यूट्रल में। सॉरी, न्यूट्रल में डाल दिया आपने। हम्म। तो ये आपस में लकी हैं ये एक दूसरे के लिए, या ये देखिए न्यूट्रल बिहेव ऐसा करते है हैं? कि देखिए, जो गुरु है ना, वो है नंबर 3। हम्म। ठीक है, तो नंबर 3 के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटीज है वो कौन कौन सी है? 1, 5, 2, 3, 7 और 9। ठीक है, और उसके बाद वो किसको लेता है? 4 और 8 को लेता है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जब 8 की बात आती है तो उसके लिए 1 नहीं है, 2 अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा बेचारा? 5 के पास जा रहा है, 6 पे जा रहा है। और शनि और गुरु की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं दोनों एक दूसरे की। ठीक है, सम्मान करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के एंटी नहीं है, न्यूट्रल नंबर है। बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं ये एक दूसरे को। हाँ, सपोर्टिव है, इसीलिए यहाँ पर भी एंटी में डाल के न्यूट्रल में लिखा गया है। ठीक है, बट जब बात आई नंबर 3 की, तो उसके पास बहुत ज्यादा नंबर के क्या ऑप्शन बहुत ज्यादा पहले से अवेलेबल थे, इसीलिए शनि की लिस्टिंग थोड़ी सी पीछे हुई है। क्या क्लियर है? जबकि शनि ओके की बात आई तो ऐसा नहीं था। ओके। ठीक है, अब बात करेंगे 9 के बारे में। तो 9 का सबसे ज्यादा फेवरेबल नंबर कौन सा होगा? नंबर 1। वन राजा। 1। 1, 3। पहले 1 इसके फिर बाद आएगा 5 5 5। 5। 5 ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आएगा? नंबर 3। नंबर 3। नंबर 3। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए, वो कहाँ जाएगा? मैम 2 टू टू के अनलकी चार्ट में में 9 कहाँ था? अनलकी। 4 को अनलकी। अनलकी में जाना चाहिए। ठीक है, 4 कहाँ जाएगा? अनलकी में जाना चाहिए 4 को। अनलकी में। और भी अब जो अनलकी नंबर में बचे जाएगा। वो कहाँ जाएंगे? न्यूट्रल में, 9, यानी कि 5 का कॉम्बिनेशन स्ट्रगल नहीं देता? 9 और 5 का कॉम्बिनेशन जो है, इनिशियल में थोड़ा स्ट्रगल देता है, बाकी गुड रिजल्ट भी कॉम्बिनेशन देता है। ठीक है, 8 ओके और जी। आपका 9 एंड आपका 6। ठीक है, क्या क्लियर है? हाँ मैंने कोकनो फोन है भी कहीं से होते बैठा था मैं। मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। हाँ। ठीक है, मैडम स्क्रीन थोड़ा नीचे कर मेरे को एक चीज आप लोगों से पूछनी है। आप 81 कॉम्बिनेशन, करिए। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस। यस मैम। ठीक है, तो मैं सबसे चाहूंगी कि सभी लोग अपनी एक लूशो ग्रिड बना ले, सेम जैसी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। एक लूशो ग्रिड आप लोग बनाएंगे, उसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसको फिल कैसे करना है, डिटेलिंग कैसे होगी और ये क्यों बनाई गई।
क्या सभी ने बना लिया है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। अगर आप 4, 9 और 2 को जोड़ते हो तो कितना आएगा, कोई बताएगा? 15. 15 ठीक है। 15 का 3, 5, 7 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 15. ठीक है। Again, आप इस लूशो ग्रिड को कहीं से भी जोड़ लो, उसमें 8 प्लेन तैयार होते हैं, ठीक है, बट सबका 15 टोटल आता है। आता है 50, ठीक है। नहीं मैडम, आप बना के दिखाए ना, यानी ये जो चार्ट होता है आप बना के दिखाएं कैसे बनता है, मैडम यानी कि बोर्ड कोई पे बड़ा तो पतली सेम आप बना खुद हुआ बना है के ना दिखाएं मैम, किसी एक बोर्ड पे सेम बना हुआ है, ठीक है। जब फिलिंग की बारी आएगी तो मैं बताऊंगी इसको कैसे भरना है, थोड़ा वेट करें, ठीक है। देखिए, आपके लूशो ग्रिड में पूरे के पूरे 8 प्लेन तैयार होते हैं। कोई ये बताएगा ये बना ही क्यों, किसी को आइडिया है? no. नहीं। देखिए, जब चाइना में बहुत ज्यादा इश्यूज आए थे ना, और उनके जो राजा थे वहां पर उनको आइडिया नहीं था कि कैसे चीजों को ठीक करा जाए, क्योंकि लूशो ग्रिड जो है वो आपकी चाइना से ही इन्वेंट हुई है सबसे पहले, ठीक है। तो वो बेचारे बड़े परेशान थे, उन्होंने यूनिवर्स गाइडेंस मांगी, भगवान जी से, यूनिवर्स से, एंजल से गाइडेंस मांगी कि एक बात बताइए कि मैं कैसे अपने राज को ठीक करूं, कैसे सोल्यूशन मुझे लाइफ में मिले कि सारी चीजें जो अस्त व्यस्त हो रखी हैं वो ठीक हो जाए। तो उसने भगवान जी ने हेल्प करी, और क्या मिला उनको? एक कछुआ मिला, ठीक है। कछुआ जब मिला तो वो उल्टा था, तो जब वो कछुआ उन्हें मिला तो उसके पेट पे क्या बनी थी, कोई बताएगा? एक लूशो ग्रिड बनी हुई थी, ठीक है। तो लूशो वहां ग्रिड। पर जो थे उन्होंने सोचना शुरू करा ये मुझे क्यों मिली, इसका क्या लॉजिक है। तो उन्होंने जब उसको देखा तो वो कहीं से भी टोटल कर रहे थे, टोटल आ रहा था 15, टोटल आ रहा था 15, ठीक है। तो क्या है, पहली चीज आपको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लग्जरी को दर्शाता है आपका लूशो ग्रिड, ठीक है। जहां पर भी आप टोटल करोगे 15 का तो क्या मिलेगा आपको? नंबर 6। नंबर 6 क्या है? वीनस का नंबर है, ठीक है। इस लूशो ग्रिड में कितने प्लेन बनते हैं? आपके 9 प्लेन बनते हैं। कौन सा? 492 का जो प्लेन बनेगा वो आपका माइंड प्लेन कहलाता है, ठीक है, लिखते चले जाइएगा। 357 का जो प्लेन बनता है इसको हम बोलते हैं आपका इमोशनल प्लेन, ठीक है। एक बनता है आपका 816 का प्लेन, या थर्ड राजयोग बोल सकते हैं आप इसे। तो इसको हम जो नाम से जानते हैं वो है प्रैक्टिकल प्लेन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? Clear. ठीक है। एक आपका बनता है 438 का प्लेन, इसको हम बोलते हैं थॉट या विजन प्लेन, जो भी आप इसको लिखना पसंद करो, ये वो है, ठीक है। एक प्लेन आपका बनेगा 951 का, इसे हम बोलते हैं विल पावर प्लेन या फोर्थ राजयोगा, ठीक है। एक प्लेन आपका बनेगा 2, 7 और 6 का, जिसको हम बोलते हैं एक्शन प्लेन, ठीक है। एक प्लेन आपका और बनता है, अभी तक कितने प्लेन हुए कोई बताएगा? 6 plane. किसने लिखा है? ठीक है। अच्छा, हम अभी ये खत्म करने के बाद एक क्विज पूछेंगे, अगर सब फटाफट से आंसर देंगे तो बड़ा मजा आएगा आगे, है ना। 258 का जो प्लेन बनता है वो बनता है आपका सिल्वर राजयोग, ठीक है। एक 258. प्लेन आपका और बनता है जो लास्ट होता है, वो होता है 456 का, जिसको हम गोल्डन राजयोग बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे को कोई ये बताएगा फोर्थ राजयोगा कौन सा होता है? Practical plane. Fourth, will power. will plan. विल प्लेन, विल प्लेन 258 951 951, या आप उसे प्रैक्टिकल प्लेन बोलो, सॉरी विल पावर प्लेन आपका फोर्थ Will power. राजयोगा होता है, ठीक है। ठीक है। अब मेरे को ये बताइए आपका विजन प्लेन कौन सा होता है? 438. 438 438। जिनका कंसंट्रेशन है वो फटाफट से आंसर दे देंगे, ठीक है। अब मेरे को ये बताइएगा प्रैक्टिकल प्लेन कौन सा है? 816. 816, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक्शन प्लेन कौन सा है? 276. ये मैं इसलिए करवा रही हूँ जिससे अगर किसी का छूट गया होगा तो वो लिख लेगा, ठीक है। अगर मेरे पास सपोज के लिए 258 का प्लेन है तो इसे क्या बोलेंगे? Silver योग. सिल्वर राजयोग, राजयोग, ठीक है। 456 को क्या बोलते हैं? गोल्डन राजयोग। ठीक है। गोल्डन राजयोग, अगर इमोशनल पेन को चेक करना है तो कौन से नंबर होने चाहिए हमारे पास? 357. 357, 357, ठीक है। माइंड प्लेन को क्या बोलेंगे हम?
492 492 यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्लियर है कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? नो 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 ठीक है, अब हम बात करेंगे लूशो ग्रिड को हम फिलअप कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप एक काम करो, एक लूशो ग्रिड बनाओ जिसमें सारे नंबर लिखे हो, और एक लूशो ग्रिड बनाओ जो इम्पटी हो, जिसको हम भरना सीखेंगे, ठीक है। जैसी हो जाए सभी का प्लीज बताइएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। बन गया सभी का? यस यस ठीक है, अब आपको क्या करना है लूशो ग्रिड को फिल करने के लिए, सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप ऐसे लिख लो, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। सेकेंड आप क्या करोगे, अपना बीएन फाइंड आउट करोगे और डेस्टी नंबर को फाइंड आउट करके साथ में लिख लोगे, ठीक है। ये स्टेप भी आप सभी लोग कर लीजिए, तो उसके आगे हम प्रोसेस स्टार्ट। क्या सभी लोगों ने ये कर लिया है? यस मैम ठीक है, अब इस डेट ऑफ बर्थ को अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या नंबर मिल रहा है हमें 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लूशो ग्रिड में अपनी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करिएगा, सभी लोगों को इजी हो जाएगा और इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 की प्लेस पे आपको 2 लिखना है। अब सपोज के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 11 है, तो 1 की प्लेस पे जाके 1 लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इस डेट ऑफ बर्थ में क्या है, कोई बताएगा? 6 6 है 5 कि मैडम 5? तो 5 की प्लेस पे हम जाके 5 सेंटर लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नो नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है, यानी 6 अब हमारी डेट तो कंप्लीट हो गई, अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे मंथ का, वो 1 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है ना। तो इस केस में क्या था, 6 था, तो हम क्या करेंगे, 6 के प्लेस पे जाके 6 को लिख देंगे। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो ठीक। अब नेक्स्ट आता है हमारा ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला हमें दिख रहा है नंबर 1, क्या क्लियर है? उसके बाद मुझे दिखा 2 बार 9 दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, 2 बार 9 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट नंबर हमको दिख रहा है नंबर 8, तो हमने क्या किया, 8 को यहाँ पे लिखा। क्या ये सभी का हो गया है क्लियर और इजी है यहाँ तक? ठीक है। यस मैम अब आप इसमें जो नेक्स्ट नंबर लिखने वाले हो वो लिखोगे आप अपना डेस्टिनी नंबर, ठीक है। जो भी आपका डेस्टिनी नंबर आया, 1 आया हो, 2 आया हो, 9 आया हो, 4 आया हो, जो भी डेस्टिनी नंबर आया वो आप लिखोगे, चाहे वो ऑलरेडी आ चुका था उस चार्ट में या नहीं आया था, आपको लिखना है, ठीक है। लिख दिया सभी ने? अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसको थोड़ा सा समझिएगा और ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगर आपकी बर्थ डेट, ठीक है, अगर आप किसी भी महीने की 1 से लेके 9 तारीख तक पैदा हुए हो, तो आप अपना बीएन या बर्थ नंबर इस चार्ट में दोबारा नहीं लिखोगे, बड़ा सा ना है, ठीक है। अगर आप किसी भी महीने की 10, 20 या 30 को पैदा हुए हो, तभी भी आप अपना जो आपका बर्थ नंबर है वो इस चार्ट में नहीं लिखोगे। क्या क्लियर है? क्लियर सबसे पहली चीज, 1 से लेके 9 तक बॉर्न हुए हो तो नहीं लिखोगे, ठीक है। उसके बाद 10, 20 और 30 को पैदा हुए तब नहीं लिखोगे। यहाँ तक होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर मतलब या तो सिंगल डिजिट में पैदा हुए तो नहीं लिखोगे, सामने 0 आ रहा है तो नहीं लिखोगे। तभी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर आप 11 से लेके 29 तक, सॉरी 19 तारीख तक पैदा हुए हैं, तो क्या करेंगे, लिखेंगे या नहीं? मैम प्लस करेंगे दो तो प्लस नंबर करेंगे तो एक सिंगल नया नंबर नंबर मिलेगा। बनेगा, तो क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना, ठीक है। यस मैम अगर आप 11 से लेके 19 तक पैदा हुए हो तो आप लिखोगे, ठीक है। अगर आप 21 से लेके 29 तक पैदा हुए हो तो आप लिखोगे, या अगर आप किसी भी महीने की 31 तारीख को बॉर्न हुए हो तभी भी आप लिखोगे। क्या केस सारे कंप्लीट क्लियर हो गए? क्लियर अगर आपने फोकस करके समझा है तो एक बार में हो गया होगा, नहीं हुआ तो प्लीज पूछे, मैं एक बार और कवर करूँ। जी मैम दोबारा बता दें। ठीक है, अगर आप किसी भी महीने की 1 से लेके 9 तारीख तक पैदा हुए हो तो आप जी लूशो ग्रिड में अपना बर्थ नंबर दोबारा नहीं लिखोगे। अगर आप किसी भी महीने की 10, 20 या 30 को पैदा हुए हो तो आप लूशो ग्रिड में अपना नंबर दोबारा, बर्थ नंबर
आपका BN नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि वो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है। जी मैम। अगर आप 11 से लेके 19 तारीख तक पैदा हुए हो, किसी भी महीने की 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस डेट में पैदा हुए हो, तो क्या करोगे? आप लूशो ग्रीड में नंबर लिखोगे। अगर आप 21 तारीख से 29 तारीख के बीच पैदा हुए हो, तभी भी आप नंबर लिखोगे, या आप महीने की 31 तारीख को पैदा हुए हो तभी भी लिखोगे। अब मेरे को एक क्वेश्चन है गौरव जी आपसे, आप मुझे ये बताओ, इस केस में हम लिखेंगे या नहीं? जो स्क्रीन पे लिखा है इस केस में लिखेंगे क्या? मैम जो सामने स्क्रीन पे है सर, मैम उसको तो लिखेंगे क्योंकि डेट जो है वो उसको 20 का लिखेंगे, है। ठीक है, बहुत हाँ जी सही मैम, आंसर 7 दिया। आएंगे। 2 और 5 अब लिखेंगे, एक में की 2 एक में 5। तैयार हो गई होगी, तो प्लीज सभी लोग अपने मिसिंग नंबर आपको मिल गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, नंबर 3। हो सकता है आपके पास 4 नंबर मिसिंग हो सकता है आपके पास भी एक ही नंबर मिसिंग हो सकता है आपके पास 5 नंबर मिसिंग हो। जितने नंबर मिसिंग है वो आप साइड में लिख लो मिलके, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्लियर। सभी को क्लियर है जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं? यस मैम। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लेन्स के बारे में। कल के सेशन में हम प्लेन्स को डिस्कस करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि मिसिंग नंबर की रेमेडीज क्या होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सभी से चाहूंगी कि एक बार अपने मिसिंग नंबर बता दें कि आपके क्या क्या मिसिंग नंबर आ रहे हैं। देखिए ज्यादातर लोगों के 5, 6, 7 नंबर ही मिसिंग मिलेंगे आपको, 3 मैम 5 मिसिंग नंबर है 4, 3, 5, 7, 6। ठीक है। और किसी 3 के 5 कौन 8। कौन से मिसिंग नंबर है? मेरा 2486। 2486, ठीक है जी। 4 3 8 6। 3586 और 4 थ्री 3 फाइव 8 6। सेवन सिक्स अच्छा, किसी को ये समझ में आया जिनके 2 लॉटरी नंबर मिले थे उनको कितना बेनिफिट हुआ लूशो ग्रिड में? यस मैम। अगर आप इसी केस को ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 लॉटरी नंबर थे, इनकी लूशो ग्रिड ज्यादा फिल हुई कि नहीं हुई? अगर आप ध्यान से देख रहे हो, हाँ जी मैम। है ना। तो अगर आपके हाँ 2 जी। लॉटरी नंबर है तो क्या हुआ होगा? आपके 2 बॉक्स भी और फिलअप हो गए होंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो गया, यस मैम। ठीक है। यहाँ मैम तक का सेशन सभी को क्लियर है? यस मैम। अच्छा लगा? मैम यस इसमें आपने लॉटरी नंबर में कुआं नंबर नहीं लिखेंगे इसमें? कुआं नंबर इसमें नहीं लिखते, ठीक है। चलिए, होमवर्क सभी लोग करके आओगे? दे यस मैम। यस मैम। अब आप 5 चार्ट बनाओगे, ठीक है। 5 डेट ऑफ बर्थ लोगे और क्या करोगे? उनके चार्ट बनाओगे और उनके मिसिंग नंबर लिखोगे, ठीक है। ओके। और ये भी चेक करने की कोशिश करिएगा कि कौन सा चार्ट कंप्लीट बन रहा है, यानी 4, 9 और 2 तीनों के तीनों नंबर है तो हमें पता है माइंड प्लेन बन रहा है, ठीक है। आपको ये चीज का ध्यान देना है कि जहां पर नंबर पूरे फिल हो रहे हैं सिर्फ उसका ही नाम लिखोगे, है ना। कि एक्शन प्लेन पूरा कंप्लीट हो रहा है, थॉट प्लेन पूरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो जो भी प्लेन आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है उसका नाम, ठीक है। ओके। ओके। सभी लोग प्लीज होमवर्क करके लाइएगा। सेशन को अमेंड करते हैं, कल अब हम मिलेंगे 9:30 बजे, ठीक है। कल हम बात करेंगे लूशो ग्रिड के सारे प्लेन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। ओके। गुड नाइट एवरीवन। राधे राधे मैम। राधे राधे।